कतई देसी घी को सिरो खवा दो वो 12 जाए बाद वो कहेगी डालडा की वो तुम्हारी भी तो अब की बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। उस आदमी के कीड़े पड़ेंगे जो ये कहता है कि वो गोचर भूमि है। ये 51 करोड़ रुपए एक ही सेकंड का मैं क्रॉस करके ले जाएगा। जब सरकार की तरफ से रहना, सरकार की तरफ से खाना पीना सब फ्री हो। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आपा खड़ा हाँ नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बुगाला ग्राम पंचायत में जठे जो नवलगढ़ का विधायक ही और सीएम सलाहकार हैं राजकुमार जी शर्मा व नागरिक अभिनंदन के लिए जब पूछे और कई यहाँ का विकास कार्य ही जिनका लोकार्पण और शिलान्यास जा करोगे जो को पूरा कार्यक्रम है वो तन दिखाऊंगा। वीडियो के साथ लास्ट तक बना रहो, वीडियो ने एंड तक देखना और शेयर जरूर करना। एक तरफ परिवर्तन यात्रा चल रही है भाजपा की बड़ी, दूसरी तरफ तारी विकास यात्रा के लाग रहे। कौन सी यात्रा है अब की बार राजस्थान सरकार से आगे? देखो, राजस्थान में जिस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने फ्लैगशिप योजनाओं की जो सौगातें दी है राजस्थान की हर वर्ग को, तो वो विकास यात्रा सिर्फ नवलगढ़ में नहीं 200 की 200 विधानसभाओं में चल रही है। और लोगों में इतनी खुशी आप देख रहे हो। मैं यहाँ 2 घंटे 2.5 घंटे लेट पहुँचा और मीटिंग शायद अपनी 1.5 घंटे चली है। मैं बोल रहा हूँ 1.5 घंटे। तो एक व्यक्ति, माता बहन, कोई भी, आप खुद मौजूद हो यहाँ पे, पिन ड्रॉप साइलेंस थी। ये इनका मन से सब लोग आए हुए थे। इनके आत्मा में जगह बनाई कि नहीं, राजकुमार ने बहुत काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने खूब काम किया है। तो ये जो विकास यात्रा जो चल रही है, विकास उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं। पिछले 1 तारीख से मैं लगातार गोठड़ा से शुरू की थी मैंने, और उसके बाद अब आज 2 तारीख हो गई। 2 तारीख पे हम लोग पहुंच गए। लगभग मैं 38 के लगभग पंचायतें कंप्लीट कर चुका हूं और करीब 30 वार्ड कंप्लीट कर चुका हूं दोनों नगर पालिकाओं के। अपार जन समर्थन, आशीर्वाद, भावुकता के क्षण। कहीं आपको लगा होगा कि कोई नेता या पब्लिक में संवाद हो रहा है? नहीं, पारिवारिक संवाद हो रहा था। एक दूसरे की बात हम कह रहे थे, वो हमें कह रहे थे। ये सारा परिवार का मामला है और भावुकता भी बीच बीच में आ रही थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि विकास यात्रा, हमारा काम करना डेवलपमेंट का है। परिवर्तन तो इस बार आने वाले समय में देखना आप, इनकी परिवर्तन यात्राओं में 1000 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी, 500 आदमी, तहसील लेवल पे, जिला लेवल पे इतने जुटे, जनता ने नकार दिया है। अभी आप बात करें कि जैसे राजस्थान सरकार को एक रिवाज चाहता है 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, तो अब की बार रिवाज बदलेगा या फिर जो सरकार है वह बदलेगी? आप देख ली रहे हो यहाँ पे माहौल। ये सिर्फ नवलगढ़ में नहीं है। कल बिसाऊ में जब सीएम आए, जबरदस्त मीटिंग वहाँ पे। कल डोटासरा जी के यहाँ पे 8000 लोग थे नेछवा में, क्योंकि नेछवा 15000 की पंचायत है, बड़ी पंचायत है। 8000 लोग थे। जहाँ भी जा रहे हैं, कल सचिन जी गए थे श्री माधोपुर, सचिन पायलट जी, और वहाँ पे मेरे हिसाब से 15 से 20 हज़ार आदमी थे। ये हर विधानसभा क्षेत्र में ये चल रहा है। इसलिए वैसे तो देखो, सब कुछ जनता जनार्दन पे डिपेंड करता है, लेकिन लोगों का जो भाव दिख जाता है, आँख से पता चल जाता है कि ये आदमी क्या चाह रहा है। तो जिस हिसाब से लोगों का मन है, कांग्रेस की सरकार 100% बनेगी। अब की बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप बात करें तो युवा नेता थे और युवाओं की बार एक बड़ी समस्या है जो कि नजर आई है, पेपर लीक। एक ही जिले से 100 जो थानेदार निकल जाना कोई छोटी बात को नहीं। पेपर तक को देखो, इसमें सरकार में इसलिए जिम्मेदारी बनती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बाढ़ खेत को खाने लग जाए तो उस खेत को कोई नहीं बचा सकता। किसी न किसी पे तो भरोसा करके आदमी इन व्यवस्थाओं में लगाता है, कोई भी सरकार हो। जैसे घर के अंदर अगर हमने जिम्मेदारी दी थी शादी के अंदर कि भाई ये घर के लिए तो बड़ा फंक्शन होता है शादी, और उसको दे दी जिम्मेदारी कि भाई तू ये करेगा, और वही व्यक्ति अगर उस शादी को बिगाड़ने में लग जाए तो फिर वो शादी कैसे सक्सेस होगी? कोई भी सरकार नहीं चाहती। देखो, इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। यूपी, गुजरात, कोई सी भी सरकार हो, सब जगह पेपर लीक हो रहे हैं। एक माफिया सक्रिय है। मौत से बड़ी सजा है कोई?
302 से बड़ा कोई धारा नहीं है ना, फिर भी मर्डर लोग करते ही हैं। अब 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया, इन दुष्टों के घरों को ढा दिया, उनके घर छुड़वा दिए, जेल में डाल दिए। फिर भी अगर वो स्कूल लेवल पे जहाँ पे परीक्षा हो रही है, जैसे कल आरएस की एग्ज़ाम हुई, अब सेंटर तो कहीं न कहीं तो दोगे। अब वहाँ सेंटर वाला अगर माटी खा जाए, बदमाशी कर दे, तो अब आरोप तो सरकार पे आने देखो, लेकिन घर घर के अंदर तो ये व्यवस्था कर नहीं सकते। फिर भी मैं आज कह रहा हूँ आपको, इतने सख्त कानून लेके आए हम राजस्थान की विधानसभा के अंदर, नकल विरोधी कानून। 10 बार सोचेगा वो बच्चा भी जो इस तरह की हरकत करेगा। इसलिए वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, लेकिन आने वाले समय में 10 बार सोचेगा अपने चंद्रमा को कि मुझे ये अपराध करना है या नहीं करना। अब आप बात करें कि आज लगभग कितने लागत का विकास कार्य ही जगह बुगाला गाँव में? बुगाला गाँव देखो, सड़क की 16 करोड़ रुपए की तो सड़क है, जबकि में एक गिन के बताई है, और एक सब ने ताली बजा बजा के भी पर मोहर लगाई है। 2 करोड़ 11 लाख रुपया को हॉस्पिटल बना चुका है भामाशाह खड़ा आपको परिवार। बेशकीमती ज़मीन गांव के मुख्य चौक के में बड़ो शानदार हॉस्पिटल बनाया भी पर 2 करोड़ 11 लाख रुपये से। अब आप देखो, बाकी 5 साल पिछली बार सरकार आई, मारा बुगाला का हॉस्पिटल ने पीपीपी मोड में दे दियो। पूरा गांव नाराज हो कि सरकार का पैसा लगाया डार, बाद का माँ दे दियो थे प्राइवेट आदमी ने। बे कदे 2 डॉक्टर की, 1 डॉक्टर कि नहीं बिठाता, और कदे कि नहीं बिठाता, और कदे क्या करता। आपने सरकार बनता ही इन्हें बैठा सो ऑटो निकालो और वापस सरकार में ले आया। आज भी को उद्घाटन करे हॉस्पिटल का उद्घाटन, तो पहली जनता ही कर दियो। कितना सालों चल रही है? पूरा 5 सालों चल रहे हैं। वो तो आज तो मैंने औपचारिकता निभाई है। काम करने के लिए मैं कहता हूँ, सड़क बन गई, चालू करो, फिर मैं आऊँगा एक दिन बाटो लगा देगा। पानी के ट्यूबवेल बन गो, पानी पियो, मजा करो, मैं आऊँगा भी दिन बटन और दबा दूंगा एक। तो जनता है असली स्वागत करवाड़ी, जनता है असली उद्घाटन करवाड़ी। तो वो मैं खुश नसीब हूँ कि विज्ञान विषय खुल गया है यहाँ पे, कृषि भी संकाय खुल गया है यहाँ पे, कमरे बना दिए जो चाह रहे थे। और अब देखो अजाड़ी सो शानदार बोर्ड किन जोड़ रहे हैं। अब ये रोड चल रही है, 7 मीटर रोड चौड़ी बन रही है, बहुत मस्त रोड बन रही है सारी की सारी। अभी जब भाजपा अपनी परिवर्तन यात्रा में अपने रूप से कह रही है कि मोदी के शक्ल पर है जगह वोट पड़ेगा, और बटे मोदी जी को एक नए यूट्यूब चैनल आ जाना, तो क्या लग रहा है सरकार ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की तरफ तो नहीं जा रही है? देखो, राजस्थान के नेताओं पे भरोसा नहीं है उन लोगों को, राजस्थान के नेताओं पे उनको भरोसा नहीं है। बीजेपी में कोई ऐसा सक्षम नेता ही नहीं है, बीजेपी में कोई ऐसा सक्षम नेता ही नहीं है जो माननीय अशोक गहलोत जी का मुकाबला कर सके। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इस बार राजस्थान का सीएम और पीएम के बीच में मुकाबला होना है। दुर्भाग्य देखिए, राजस्थान हमारा झुंझुनू जिला सैनिकों का जिला है, अठेक कण कण का माँ देशभक्ति है, हर गांव का माँ शहीद मिल जाएगा थाने कटे 1 2 3 तक भी संख्या है। भर्ती करा रहे को नहीं, अग्निवीर बना दिया सबने। और अब जो भर्ती को कार्यालय हो झुंझुनू में भी नहीं है, बीकानेर। अब आप सोचो कि झुंझुनू का सांसद में दम हो तो जाके कह दो प्रधानमंत्री जी ने कि झुंझुनू जिलो सैनिका को जिलो है, मारो भर्ती कार्यालय ले जा रहे होते। अग्निवीर बना दिया छोरा ने, 4 साल के बाद में बेटा सुबह 80 आखिर पचबो क्या कृषि फौज में जानो, पैसा कमाना उद्देश्य को नहीं हो हमारा टाबरा को। गर्व का विषय था हमारे लिए कि फौज में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, देश की सेना में जाएंगे, चाहे वायुसेना हो, थल सेना हो, चाहे जल सेना हो। अब उनको अग्निवीर बना दिया, दिव्यांग विकलांग को दिव्यांग कह दिया। या कह के कि वही बात है कि हमारे गांव में एक आदमी वो भी आता है, कह दियो सुबेदार, अब इन पूरा गांव ही सुबेदार के लगे और बापड़ा खाबा के लिए दाने को नहीं करा। और आवाज को कह और सुबेदार जी कद रिटायर हुआ, वो बोला भाई जी मैं तो 5वीं फेल हूँ। ये चीज़ें हैं, इसलिए कांग्रेस सरकार ने काम किया। जनता जनार्दन का आशीर्वाद से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से, थंपिंग मेजॉरिटी से राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनेगी। और जो योजना है हमारी, उन योजनाओं को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी 10-15 दिन पहले की बात है, मैं भी बुगाला गांव से चुनावी चर्चा है जो कि ग्राउंड रिपोर्ट उठाई, वहाँ कुछ लोगों को जो आरोप सा था पर कि राजकुमार जी विधायक जी एजेंट रखे, एजेंट की तो काम हो जाए वरना जनता का काम को नहीं हुए। बे जगह कह रहा है ना, बे ए बात तो गुस्सा में बोल गया बे। अच्छा, बे कोई मामलो दूसरो चल रहे हो जो आज तारे सामने निपटा दिए है, वो कोई गांव कोई मामलो हो, वो तो क्या झाड़ में हो जना, वो बात में कोई न कोई मुंह से निकल जाए बे। बाकी बे मेरा ही मनी चाबाड़ा ही
मेरे पर ही हमेशा आशीर्वाद रखिए, लेकिन कोई को मसलो जो बार मैं जिक्र करियो हटे तो वे 5 लोग में बैठ कर भी ने रखांगा चीज़ ने, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे से तो छोटे छोटे टाबर भी है ना, वो भी मिलवा सु कतरा को नहीं, वो भी हाथ पकड़ लिया, अभी ते देख लिया को नहीं, माता बहना मेरा हाथ पकड़ कर क्या करी, राजकुमार पहली मारी सुन। ये चीज़ नहीं है, मेरी ताकत ही डॉक्टर राजकुमार शर्मा अगर राजनीति में आज बढ़ रहा आगे तो आम लोगों से सीधा संपर्क मेरी ताकत है। मैं जनता की ताकत हूँ, जनता मेरी ताकत है। 3 चुनाव अलग अलग सिंबल पर जिताया है मैं नवलगढ़ की जनता। पहलो चुनाव हाथी पर 14,000 सु, दूसरा चुनाव बाल्टी पर 33,500 वोटा सु निर्दलीय, और तीसरा चुनाव कांग्रेस पर 36,500 वोटा सु। और राजकुमार ने कौन जिताया है? मेरा काम ने, सेवा ने और मेरा व्यवहार ने भी आशीर्वाद देता है। इसलिए बहुत झाड़ में आके बोलगा, अब ते काल करोगा ना ठ्या के इंटरव्यू वापस, तो बावड़िया बाबा का आशीर्वाद सुतन बहुत शुभ संकेत में। मेरी जुबान की कीमत में कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आप लोगों को इतना भरोसा रहता है कि राजकुमार कोई बात बोल के गया तो 100% पूरी करेगा। अगर वो चीज जल्दी पूरी नहीं हो रही है तो कई जगह पे आप जैसे लोग वहां पे अपने आप ही उस काम को कर लेते हो और मेरे को आशीर्वाद दे देते हो, इसलिए मैं धन्यवाद ओम जी को देना चाहता हूँ। अब ये 3 ट्यूबवेल है, एक नेती दादा मंदिर मतोई जोड़ी, एक मेघवाल मोला बुगाला और एक सोनी मोला बुगाला। मुझे अंशा शर्मा जी ने कहा है कि आज रात से या कल रात से ही मशीन यहाँ पे लग जाएंगी। आ गई मशीन, जय हो थारी। भटोड़ी स्कूल वाला तो मैं अभी 15 दिन पहले तो आई हूँ, जिस दिन तो मैं लेके गई हूँ प्रस्ताव, तो मैंने स्वीकृत हुआ, थोड़ा टाइम लगा। मैं कोशिश करूंगा सिरस जोड़, एक बार सारा हाथ खड़ा करके बता दो, सिरस जोड़ के लिए भिजवा दो प्रपोजल, क्योंकि अपने पास और कोई चारा भी नहीं है। और क्या पता आज 4 बच्चे जब अंग्रेजी स्कूल खुल जाएगी तो उसमें अपने आप ही 100 बच्चे हो जाएंगे। अंग्रेजी पढ़ना कौन नहीं चाहता। एक हाई मास्क लाइट के लिए कहा है, लाइटें अगले 10 दिन में शुरू हो जाएंगी। प्रधान जी आ जाएंगे, दिनेश सुंडा जी टेंडर हो गए हैं और अब पंचायतों के अंदर लगने शुरू हो गई है। अब जो स्टेडियम वाला, क्योंकि देखो चुनाव के अंदर लोग बाजी इश्यू बनाते, अब करे बुगालाम सड़क कौन दी मत आने, एक चीज का लेखा जोखा दे दिया। अब भी के बाद के माँ भी, अब कोई कहे तो आंखें से कोई नहीं दिखे बिन तो आदमी काल में बता दे, लिख के और क्या भी बता दे, लेकिन जुगो राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद। अब कतई देसी की को सिरो खवा दे वो 12 जाए बाद वो कहेगा डालडा की वो तुम्हारी भी तो अभी को दफा क्यों कर कौन सका। लेकिन सच्चाई यही है, जनता की अदालत में खड़ा हूं मैं आपकी, जो कहा वो किया है। आज पीजी कॉलेज है नवलगढ़ में, 3 सब्जेक्ट है, एक चीज बड़े बड़े जो काम है वो आपके सामने निवेदन करता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, डायलिसिस होते हैं नवलगढ़ में, 35 डॉक्टरों की टीम काम कर रही है जिसमें विशेषज्ञ हैं। अभी 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इतनी शानदार लेबोरेटरी बनाई है, परसों उसका उद्घाटन करने वाला हूं, आना आप लोग देखना। झुंझुनू सिक्कर में भी इतनी बड़ी लैब नहीं है जहां पे ये सारी जांचें होती है। राजस्थान में 3 लेबोरेटरी बनी है ऐसी, जो 3 में अपना नवलगढ़ भी शामिल है। और इंग्लिश स्कूल को रेंट और हमारी स्कूल को बोर्ड है, कम हट वो बोर्ड रखा वो भी आ रहा है, पर भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा हूं मैं। कॉमरेड साहब लाल सलाम अभी आ रहा हूं उसको, कॉमरेड ने पहले लाल सलाम कर लूं मैं। तो अब उसके आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ब्लड बैंक, बड़ा सपना होता है। आज हमारे नवलगढ़ हॉस्पिटल का खुद का ब्लड बैंक है, 50 लाख रुपए की लागत से निर्माण चल रहा है, परसों उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। अब रक्तदान करने के लिए मेरे छोटे भाइयों को सीकर झुंझुनू से टीम बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब अपने स्वयं के नवलगढ़ के हॉस्पिटल की टीम होगी। 51 करोड़ रुपए आज, राजकुमार जिंदाबाद, 51 करोड़ रुपए जिंदाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्तीय स्वीकृति परसों शाम को जारी कर दी है, जो हमारे पीएमओ डॉक्टर सुरेश भास्कर के पास आ चुकी है।
51 लाख नहीं, 51 करोड़ रुपए। आप सोचिए कि कितना भव्य हॉस्पिटल बनेगा, कितने अच्छे अच्छे ऑपरेशन थिएटर बनेंगे। आने वाले समय में हमारे MRI की CT स्कैन ये मशीनें लगेंगी। मैं आज कह रहा हूं, आपको एक सपना दिखाता हूं, सिक्कर जोजिलों के लोग भी नवलगढ़ हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आएंगे, मेरा आपसे वादा है। और दो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास, आजादी के बाद से समाज कल्याण का हॉस्पिटल नहीं था हमारे नवलगढ़ में। आपने आशीर्वाद दिया, इस लायक बनाया अपने राजकुमार को, और 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास के निर्माण करवा दिया। आज गरीब के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। वो आदमी जो बाबा राम साहब पीर के दरबार में आके ये कह गए कि साहब ये गोचर भूमि है, राजकुमार उसको हत्याना चाहते हैं, भगवान की दया से, आपके आशीर्वाद से मेरे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है। मेरा मन था कि ये हॉस्पिटल वहां बने, मिलिट्री कैंटीन वहां बने, पेंशनर समाज का ऑफिस वहां बने, पार्क वहां बने, डॉक्टर्स के रेजिडेंस वहां बने। आप सोचिए, अगर वो जोड़ की गोचर जमीन होती, उसी जमीन में 7 बीघा जमीन पर आज से 15 साल पहले कॉलोनी क्या कट गई, और गोचर भूमि होती तो वो लोग वहां पर जो मेला भरवाते थे वो उन सेठों से 10 लाख रुपए सालाना किराए में उठाते कैसे थे? आप खुद सोचना। सिर्फ उनका ये उद्देश्य था कि हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। फिर हमने दूसरा तरीका निकाला, हमने कहा कि पीछे जो रेजिडेंस है हमारे सरकारी हॉस्पिटल में, उनको तोड़ के और 8 मंजिल का भवन बना देते हैं। उसमें भी एक्शन साहब बैठे हैं, कोर्ट से नोटिस दिलवा दिया इनको कि 10 साल पहले बिल्डिंग बनी थी, पीछे वाली आप तोड़ नहीं सकते। अब ये 51 करोड़ रुपए कहां लगेंगे साहब? अब पहली बात तो भगवान का आशीर्वाद से सरकार अपनी वापस आ रही है। 1% बुरा से बुरा मान लो कौन नहीं आई, नहीं आता ही, क्योंकि बुगाला के चौक में लोगों ने चर्चा करी, जो बाहर से आते हैं नेता, और आज जैसे अपनी मीटिंग चल रही है वैसे जाखड़ के चौक में मीटिंग चल रही थी। 25-30 छोटे छोटे बच्चों को पिकअप में भर के और डीजे लेके और मीटिंग के पास में खड़ा करवा दिया। मेरे को भी बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा भाई एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है, एजुकेशन का फर्क तो पड़ता ही है, शिक्षा और संस्कार का फर्क तो पड़ता ही है। अरे भाई ये कोई कॉलेज का चुनाव थोड़ी चल रही, ये गांव के अंदर सभ्य लोगों की मीटिंग चल रही है। और अगर हमारी शराफत को कोई कमजोरी समझे, अपन लोग सब लोग शरीफ हैं, संस्कारी हैं, लेकिन कभी अपने पर आए तो फिर वापस जवाब देना तो सबको आता है। कहो दिल से जवाब देना सबको आता है। वहां पे बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे थे, संभ्रांत लोग बैठे थे, सब हंस रहे थे बैठे बैठे कि देखो यार ये क्या हो रहा है। जब कोई कॉलेज का माँ को नहीं लगे, या फिर कोई गांव का में कोई शादी यार बटिया के ने जबरदस्ती कोई पड़ोसी में पटाखा चला है, कई बार देखे हो ना छेड़वा के लिए, तो वो लोग इस तरह की हरकत भी करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये बात इसलिए कहूंगा कि वो लोग फिर आएंगे, कहेंगे सीमेंट प्लांट में एक कमजोर नस है सबकी, इसरी सीमेंट में थालो टापर नौकरी लगे को लगे। अब ये है कि छोटा जी थाले की सगाई हुई को नहीं हुई, अब आप दुखती रह गए, बोले साहब मानो तो बोलना क्यों भाई, फलाना आदमी लगा दियो, बिल लगा दियो, थाला बोल लगाए तो क्या कर, राजकुमार के 15 साल से खेल के लंडे है। अब 2 दिन पहले मिलोजना तो राजी राजी हो रहे हो, और 30 दिन मिलोजना मेरे कहीं मुंडे को देखो, मुझे भाई क्या बात होगी, बोले मेरा टापर ने नौकरी को लगाई। ये भड़काने का काम वो लोग कर रहे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, 800 बच्चे श्री सीमेंट में लग चुके हैं, अभी फैक्ट्री स्टार्ट हो जाने दो। नवलगढ़ के बच्चों को मैं योग्यता के अनुसार मां को नहीं करोगे, कोई 8वीं फेल है जो जाके बैठे, 4-5 लाख रहे भी भुगाला के 4-5 बच्चे लग गए हैं। जब फैक्ट्री चालू 4-5 तो लग गए हैं। वे बोल रहे को नहीं है, बोल रहे लिए को नहीं क्या मन पहले परमानेंट कराओ अठे गड़े में, अगर क्या भाई जी पहले परमानेंट कराओ, परमानेंट तो पाने की नौकरी है, धीरे धीरे अपना उसी। लेकिन मैं इतना कहता हूं फैक्ट्री चालू जमा दो, बच्चों जैसी योग्यता है, कोई एमटेक है, बीटेक है, एमसीए है,
ITI है, उन बच्चों को उसकी योग्यता अनुसार कोई बिल्कुल ही 8वीं 5वीं है तो कोई बागवानी के अंदर, कोई गेट पे खड़ा रहना। ये आने वाले समय के अंदर आप मेरी क्षमता जानते हो, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतना ये जो सक्षम बनाया। विवादित मुद्दा है नवलगढ़ में चारा बदराना जोड़े ने लेके और बुगाला में भी नेत दादा को मंदिर की जगह चार दुआरी को एक मुद्दो हो, वो भी काफ़ी दिनों से एक विवादित मुद्दो हो। बी पर भी बैठ के जब बातचीत हो, कई मुद्दा पर आप बातचीत करी, सरकार की रिपीटिशन की आशंका ही बेबी अफवाह विधायक जी से जानी। मिला अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।